फिर बढ़ी सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य में दूरी। नंदकिशोर गुर्जर के बहाने सियासी पिच तैयार कर रहे केशव प्रसाद मौर्य। भाजपा विधायक को मिला केशव प्रसाद मौर्य का साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में हैं। पिछले दिनों कलश यात्रा निकालने के दौरान पुलिस के साथ टकराव होने के बाद विधायक ने अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसे लेकर बीजेपी ने नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस देकर योगी सरकार की आलोचना करने पर जवाब मांगा। पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के दूसरे दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नंदकिशोर गुर्जर के साथ सिर्फ मंच ही शेयर नहीं किया, बल्कि उनके साथ मजबूती से खड़े होने का ऐलान भी कर दिया। इस तरह केशव प्रसाद मौर्य क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं? योगी सरकार पर नंदकिशोर गुर्जर का हमला। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर बीते शनिवार को यूपी सरकार के अधिकारियों पर हमला बोलते हुए कहा था कि किसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंत्र मंत्र का जादू टोना किया है, जिसके कारण योगी जी की बुद्धि मंद हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अधिकारी सीएम योगी को गुमराह कर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। विधायक पर एक्शन की तैयारी में बीजेपी ने विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला ने बताया कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल पिछले काफी समय से नंदकिशोर गुर्जर के द्वारा सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना की जा रही है, जिससे पार्टी की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच रहा है। ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार ही नंदकिशोर गुर्जर को नोटिस देकर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है और साथ ही पूछा गया है कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों न की जाए। भाजपा विधायक को मिला केशव प्रसाद मौर्य का साथ। लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को बीजेपी ने एक तरफ नोटिस देकर जवाब मांगा कि वो बताएं कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुलकर उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते रविवार को दादरी के बंगावड़ गांव स्थित एक निजी स्कूल के कार्यक्रम में केशव मौर्य और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक साथ एक ही मंच पर नजर आए। इस दौरान भी नंदकिशोर गुर्जर योगी सरकार को घेरते हुए नजर आए, तो केशव मौर्य उनके साथ मजबूती से खड़े होने का भी ऐलान कर दिया। केशव मौर्य ने कहा कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का फटा कुर्ता देखकर बहुत दुखी हूँ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राम भक्त, कृष्ण भक्त, शिव भक्त और राष्ट्र भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं। यूपी सरकार में लाठियां और धक्का मुक्की नहीं की जाती। नंदकिशोर गुर्जर को भरोसा दिलाते हुए डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि विधायक के खिलाफ एक्शन लेने वाले दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह केशव मौर्य ने नंदकिशोर गुर्जर के साथ मजबूती से खड़े होने का ऐलान कर दिया है। क्या सियासी संदेश दे रहे केशव प्रसाद मौर्य? बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को न ही पार्टी का साथ मिल रहा है और न ही गाजियाबाद के पार्टी के विधायकों का। इतना ही नहीं, योगी सरकार की तरफ से भी नंदकिशोर गुर्जर के मामले में कोई बयान नहीं जारी किया गया है। बीजेपी के द्वारा नोटिस जारी कर योगी सरकार की आलोचना करने के लिए जवाब मांगने के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य नंदकिशोर गुर्जर के साथ खड़े होने और कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का भरोसा देकर क्या सियासी संदेश देना चाहते हैं? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर के निशाने पर यूपी सरकार है और सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारी हैं। योगी सरकार लगातार जिस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही है, उसी पर नंदकिशोर गुर्जर सवाल खड़े कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर योगी सरकार को सपा बसपा की सरकार से भी ज्यादा भ्रष्ट बता रहे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का नंदकिशोर गुर्जर के साथ खड़े होकर उनके दावों पर अपनी मुहर लगाने जैसा है। वहीं सीएम योगी को कटघरे में खड़े करने वाले पहले नेता के साथ केशव प्रसाद मौर्य नहीं खड़े हैं, बल्कि बीजेपी से लेकर एनडीए के घटक दल के जिन नेताओं ने भी सीएम योगी पर सवाल खड़े किए हैं, उन सभी को केशव मौर्य का साथ मिलता रहा है। केशव मौर्य को सीएम बनाने की उठी मांग। दरअसल गोपामऊ के बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने पिछले दिनों कार्यक्रम में कहा था कि उनके मन में एक बात आती है, हम तो चाहते हैं कि बाबा दिल्ली चले जाए, केशव जी उत्तर प्रदेश संभाल जाए। अनिश्चित मेरे मन में जो आता है वो पूरा भी होता है साथियों। ये दिन एक दिन जरूर आएगा, आप देख लीजिएगा, इतिहास गवाह बनेगा। केशव जी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लाखों लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य बनाम सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के सियासत में केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के रिश्ते जग जाहिर हैं। साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो उस समय सूबे की कमान केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में थी और खुद को सीएम पद का प्रबल दावेदार भी समझ रहे थे। लेकिन सत्ता का ताज योगी आदित्यनाथ किससे सजा?
और उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। इसके बाद से लगातार खबरें आती रही कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यही वजह है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले संघ को हस्तक्षेप करके केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच बेहतर समन्वय बैठाना पड़ा था। वहीं 2024 के चुनाव के बाद फिर से केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आमने सामने आ गए थे। साल 2024 में बीजेपी की सीटें कम होने पर सीएम योगी ने अति आत्मविश्वास को यूपी में खराब प्रदर्शन का कारण बताया था, तो केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा होने की बात कही थी। इसके बाद से सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों से केशव मौर्य ने दूरी बना ली थी। ऐसे में सीएम योगी के खिलाफ जब जब किसी बीजेपी या किसी सहयोगी दलों ने घेरा है तो केशव प्रसाद मौर्य या उसके साथ खड़े रहे हैं या फिर उसके सुर में सुर मिलाते नजर आए हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य ने नंदकिशोर गुर्जर के साथ भी खड़े होकर साफ संदेश दे दिया है कि वे उनके साथ हैं और जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की है उन पर सख्त एक्शन होगा। इस तरह से केशव मौर्य भी अपनी सियासी लॉबी को मजबूत करने में लगे हैं और खासकर उन नेताओं को जिन्हें योगी विरोधी माना जाता है। इस तरह केशव अपने सियासी समीकरण सेट कर रहे हैं ताकि यूपी की राजनीति में खुद को मजबूत कर सकें। लेकिन सीएम योगी के साथ जब भी उनके रिश्ते पर सवाल पूछा जाता है तो वो साफ कहते हैं कि उनके बीच बेहतर तालमेल है, जो कि सत्य से कोसों दूर नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।